उस बच्चे को ही मैं ख़त्म कर दूंगी। 3 नाबालिग अपचारी बालकों को भी गिरफ्तार किया जाता है और लड़के की हत्या करवा देती है, वो भी सुपारी देकर। बेल्ट निकालकर उसके गले को मरोड़ दिया जाता है और उसकी वहीं पर निर्मम हत्या कर दी जाती है और बेरहमी से उसकी हत्या करके वहीं पर रेत के टीले में लाश को दफना दिया जाता है। आपने फिल्मों में अक्सर कभी ना कभी देखा होगा, कहानियों में सुना होगा, एक राजा जिसकी 2 रानियां होती हैं और हो सकता है कि उन 2 रानियों में एक रानी की संतान नहीं हो रही है और दूसरे की होती है, लेकिन उसके जो संतान है उसको दोनों ही बने ही स्नेह प्रेम से रखते हैं और दोनों ही अपना बच्चा समझ के उसको प्यार भी करते हैं। लेकिन कलयुग में एक ऐसी माँ भी हुई, एक लड़का, एक पुरुष जिसकी 2 शादी होती है, उसकी 2 पत्नी होती है, एक की संतान रहती है और दूसरे की नहीं रहती। और उसके बाद में होता क्या है, खौफनाक तरीके से वो सौतेली माँ उस लड़के की हत्या करवा देती है, वो भी सुपारी देकर। उसके बाद में पूरा का पूरा सनसनीखेज ये मामला बन जाता है, आसपास में चर्चा का केंद्र बन जाता है कि एक सौतेली माँ ने अपने बच्चे की हत्या करवा दी, यानी कि 14 साल का, महज 14 साल के उस बच्चे की हत्या करवा दी, वो भी पारिवारिक विवाद के चलते। ये पूरा का पूरा जो मामला सामने आया है वो बलौदाबाजार जिले का लवन थाना क्षेत्र अंतर्गत डोंगरीडीह नाम का एक गांव है, जहां पर ये घटना सामने आया, जहां पे एक महिला जिसका नाम मीना धितलहरे बताया जा रहा है, उम्र उसकी 31 साल के करीब, उसी की एक सौतन थी जिसका नाम दुर्गा धितलहरे। दुर्गा धितलहरे का एक 14 साल का बेटा था जिसका नाम निरंजन धितलहरे था। वो हमेशा अपने बेटे से प्यार करती और चूँकि मीना धितलहरे का कोई संतान नहीं था, इसलिए दोनों ही परवरिश देख रेख एक समान रूप से करते थे। लेकिन दुर्गा धितलहरे हमेशा आरोप लगाती कि मीना धितलहरे उस बच्चे का ख्याल नहीं रखती है। भले ही वो सगी माँ दुर्गा धितलहरे है, लेकिन मीना धितलहरे का भी ये कर्तव्य है कि बच्चे की देख रेख को करे, उसके साथ में थोड़ा सा समय बिताए और उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी ले और ध्यान दे। लेकिन ये बात मीना धितलहरे को खटक गई और बार बार मुझे इसलिए प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं कि बच्चे की देख रेख नहीं करते हो, ऐसे करके। इसलिए मीना धितलहरे एक दिन योजना बनाती है कि इस बच्चे को अब यहाँ से ही उठा देना है, यानी कि बच्चे को ही, ना रहेगा बांस ना बजोगी बांसुरी, जिस बच्चे के लिए मुझे इतना ताना दिया जा रहा है उस बच्चे को ही मैं ख़त्म कर दूंगी। ऐसे करके वो अपने मन में विचार जमाती है और जिसका साथ देने के लिए उसकी देवरानी आती है, जिसका नाम मोंगरा बताया जा रहा है। मोंगरा की उम्र 25 साल। मोंगरा का बताया जा रहा है अवैध संबंध का शक था उन्हीं के परिवार वालों के साथ में, जिसके चलते वो भी आक्रोशित रहती थी कि इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाना चाहिए। और मोंगरा और मीना ने मिलकर ये योजना बनाई कि बच्चे को, निरंजन धितलहरे जिसकी उम्र 14 वर्ष की थी, उसको रास्ते से हटाना है और एक नज़दीक के गांव का ही एक लड़का जिसका नाम गोविंद कोसले है, जो सरखोर गांव का रहने वाला है, उसको बुलाकर 50,000 रुपये में सुपारी दे देता है कि आपको इस बच्चे को यहाँ से हटाना है, यानी इस दुनिया से हटाना है। 30 मार्च का दिन था, शाम के करीब वो लड़का कहता है, निरंजन धितलहरे, अपनी माँ से कि वो अपने नाने के घर जा रहा है और नाना के घर जाने के लिए वो निकलता है। रात के लगभग 8 बजे के करीब 30 मार्च की रात वो उसको गोविंद कोसले मिलता है और गोविंद कोसले उसको बहला फुसला के अपने साथ बाइक पर बिठा के ले जाता है। गोविंद कोसले के साथ 3 नाबालिग लड़के भी थे जो उसके साथ में कभी मिले माले रहे होंगे, देखे रहेंगे, दोस्त जैसा रहा होगा। वो 3 नाबालिग लड़के भी उसके साथ में चले जाते हैं और महानदी के किनारे में जाके उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। उसके बाद में बेल्ट निकालकर उसके गले को मरोड़ दिया जाता है और उसकी वहीं पर निर्मम हत्या कर दी जाती है और बेरहमी से उसकी हत्या करके वहीं पर रेत के टीले में लाश को दफना दिया जाता है। जब घर वाले निरंजन धितलहरे का पता लगाते हैं कि नाना के घर पहुंचा कि नहीं, तो वहां से जवाब आता है कि अभी तक निरंजन तो वहां पहुंचा ही नहीं है। उसके बाद में मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है लवन थाना में और पुलिस हरकत में आकर जांच पड़ताल में जुटती है। एंटी क्राइम यूनिट के साथ में तमाम सीसीटीवी कैमरे, साक्ष्य खंगाले जाते हैं। उसके बाद में आखिरकार पता ये लगता है दूसरे तीसरे दिन में कि एक लाश मिली है, एक लड़के की लाश मिली है जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष की है और महानदी के रेत के टीले के पास में लाश पड़ी हुई है और दूर तक
उसका जो स्मेल है, बदबू है, वो फैला हुआ है, आ रहा है। लोग वहाँ पर भीड़ जुट जाती है, देखने लग जाते हैं कि यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या है। वहाँ पर पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुँचती है और उसकी पुष्टि करने में जुटती है। तब कपड़े को देखकर लोग जानते हैं, उसके परिवार वाले जानते हैं कि ये निरंजन धितलहरे की ही लाश है, जो अभी लापता हुआ था। अपने नाना के घर जाऊंगा करके निकला था, लेकिन वहां पहुंचा नहीं। उसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों के धरपकड़ में लगती है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। तब जाके पता लगता है कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कि वहां पर वो किसी बाइक पे बैठ के निकला था, जिसमें से कुछ लोग थे। उसके बाद पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई करती है और आरोपियों तक पहुंचती है, जिसमें से 3 नाबालिग अपचारी बालकों को भी गिरफ्तार किया जाता है और गोविंद कोसले को भी गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद में उसके घर की सौतेली माँ मीना धितलहरे और उसकी चाची, सगी चाची मोंगरा को भी गिरफ्तार करती है पुलिस। और पूछताछ के दौरान वो लोग बहुत छकाने की कोशिश करते हैं पुलिस को कि मैंने हत्या नहीं की है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब पुलिस अपने स्तर पर कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो टूट कर बता देती है कि उसने हत्या करवाई है, 50,000 रुपये में सुपारी दी है गोविंद कोसले को और उसी की हत्या उसने कराई है। यानी कि एक छोटे से बालक जिसकी उम्र लगभग 14 साल की थी, उसकी हत्या उसकी सौतेली माँ ने करवाई और उसकी चाची ने करवाई, वो भी पारिवारिक विवाद के चलते। वो भी विवाद इसी चीज़ को लेकर होता था कि उस लड़के का ध्यान उसकी सौतेली माँ नहीं रख पाती है, सगी माँ काम करती है, तो उसका ध्यान उसको भी रखना जिम्मेदारी है। और इसी को लेकर वो गुस्साई थी कि बार बार इस लड़के के चलते मुझे गालियाँ सुननी पड़ती है, डांट सुननी पड़ती है घर में, तो इसी को ही क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन कहते हैं कि शातिर कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा जाता है और कानून के हाथ लंबे होते हैं। आरोपियों तक पुलिस पहुंची और उसको गिरफ्तार कर अब सलाखों के पीछे में भेज दिया है। अब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया है और इन आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है और 3 जो नाबालिग लड़के हैं उनको भी गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह में भेजा गया है। यानी बुरा काम का बुरा नतीजा होता है। रिश्तों में तकरारें आती हैं, मनमुटाव होते हैं, लेकिन इस ढंग की हरकतें कभी कभी रिश्ते को भी कलंकित करती हैं। ऐसी ये घटना है। खैर, इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या है, नीचे अपनी राय कमेंट में बताइएगा। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए TH छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।